दोस्तों नमस्कार। मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। आज मैं आपको कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको ये वीडियो में उसकी पूरी डिटेल देता हूँ। ये मेमोरी मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं आपको सेकेंड पार्ट भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। जैसे कि आज हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का क्या रोल है, मेमोरी का क्या रोल है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, वो जो हमारा डेटा होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कई तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स मेमोरी होती है। और उस मेमोरी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेमोरी में डेटा सेव होता है, कौन सी मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, जैसे कि हम यूज करते हैं केबी, जीबी वगैरह, हम सब देखते हैं कि जब भी हम कोई मोबाइल लेते हैं तो हम कहते हैं कि इतने जीबी है, इतने जीबी रैम है, इतने जीबी की स्टोरेज है। ये जीबी, टीबी, केबी क्या होता है? जब भी हम लैपटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर हम होता है कि हमारे पास 4 जीबी की रैम है, 1 टीबी की हार्ड डिस्क है। तो ये टीबी, केबी, जीबी सब क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 2 चीजों को समझता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो 0 और 1 में अगर कंप्यूटर सिर्फ 2 अक्षर को समझता है, 0 और 1, तो सोचो अगर कंप्यूटर तीसरा अक्षर समझ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। तो ये जो 2 अक्षर होते हैं 0 और 1, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर जो इसको यूज करता है। अब जो 0 होता है, 0 को हम बिट बोलते हैं। एक बिट जो होती है वो हमारी ये न्यूमेरिक होता है 0, ऐसी 1, इन दोनों को हम बिट बोलते हैं। और इसको जो बिट होता है इसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। हम इसके जो बिट को जो हम लिखते हैं वो स्मॉल b से हम लिखते हैं। और कंप्यूटर में ये 01 01 01 ये ही लैंग्वेज चलती है। कंप्यूटर जो भी हम अक्षर लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, वो सब बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से करता है, और मैं आपको अगले टॉपिक के अंदर पूरा बाइनरी के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर किस तरह से बाइनरी में कैलकुलेशन करता है। तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। अब हम मेमोरी क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का क्या यूज है। अब दोस्तों जैसे एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी हम लगाते हैं, इस मेमोरी के अंदर जो हमारा डेटा आता है वो स्टोर नहीं होता। डेटा हमारा इसके अंदर बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आता है, वो फटाफट उसको प्रोसेस करता है और आगे सेंड कर देता है, लेकिन उस डेटा को स्टोर नहीं करता। अब ये देखेंगे जो लैपटॉप है हमारा, इस लैपटॉप के अंदर अगर हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे सपोज हमें कोई ब्राउजिंग करनी है, या हम अपनी एक्सेल की वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, हमारी कोई स्प्रेडशीट है उस पे हम काम कर रहे हैं, तो जब भी हम उसको खोलते हैं, जब भी हम किसी स्प्रेडशीट को खोलते हैं, उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी वर्कशीट होती है वो हमारा सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अब जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो सिर्फ हमारा डेटा को सेव करके रखती है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती है, उसमें प्रोसेसिंग मेमोरी की तरह प्रोसेसिंग करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। अब जैसे ही हम स्प्रेडशीट खोलते हैं, स्प्रेडशीट खोलते ही वो हमारी हार्ड डिस्क में से, स्टोरेज डिवाइस में से डेटा को पिक करता है, और वो पिक करके फौरन उस डेटा को सीपीयू को भेज देता है, प्रोसेसर को भेज देता है। अब प्रोसेसर के पास अपनी स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होती है कि वो उस डेटा को स्टोर करे। प्रोसेसर का काम है उस डेटा को फटाफट प्रोसेस करना, उसका रिजल्ट देना, और रिजल्ट देके उसके डेटा को हार्ड डिस्क में सेव करना, और मॉनिटर के ऊपर हमें उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना। यह सिर्फ प्रोसेसर का काम होता है। लेकिन अब प्रोसेसर क्या करता है कि जो डेटा हमारा हार्ड डिस्क से आता है वो उस डेटा को इमीडिएट रैम के अंदर भेज देता है, क्योंकि रैम जो है वो बहुत फास्ट होती है। और रैम फास्ट होने की वजह से क्या होता है, जो डेटा हमारा आया है वो डेटा जब रैम में जाता है तो रैम उसको फटाफट प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके इमीडिएट वो सीपीयू को भेज देता है। अब सीपीयू उसके अंदर कैलकुलेशन करता है। जैसे सपोज हमारी ये एक्सेल शीट है, इसके अंदर हमने 2+2 करना है, 2+3 करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवीजन करना है, या जो भी हमने इस पे कैलकुलेशन करनी है, अब वो कैलकुलेशन फटाफट प्रोसेसर उसके अंदर करता है, क्योंकि वो जो डेटा है उसने हार्ड डिस्क से लिया, हार्ड डिस्क से वो डेटा मेमोरी में पहुंच गया, और मेमोरी ने उसको डेटा को फटाफट जो भी प्रोसेस करना करके अपना प्रोसेसर को दे दिया, और प्रोसेसर ने उसकी कैलकुलेशन करी फटाफट, और कैलकुलेशन करते ही वो सारा का सारा उसका जो डेटा है वो
हार्ड डिस्क पे जाके सेव करता है और उस डेटा का जो रिजल्ट होता है वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करके बता देता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क से डेटा सीपीयू में भी जाता है, सीपीयू से मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से फिर सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से फिर हार्ड डिस्क में आकर सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम इस पे कंप्यूटर में चलता रहता है। और ये जो मेमोरी होती है इसका हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी हम मोबाइल लेते हैं, हम कहते हैं कि 4 GB रैम है और 64 GB की इसके अंदर स्टोरेज है। तो ये जो जीबी है, ये रैम है, ये वो यही रैम होती है जो कि हम प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों अब आज हम ये देखेंगे कि ये जो रैम हम यूज करते हैं 4 GB टीबी, ये सब जीबी टीबी केबी ये सब क्या है। अब आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये जीबी टीबी की सब कैलकुलेशन क्या होती है और इसको हम कैसे, इस नंबर को हम सीख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या रोल है। अब दोस्तों जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये कंप्यूटर की मेमोरी को कंट्रोल करता है। जो कि प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में चलते हैं उसकी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए ये मेमोरी को कंट्रोल करता है कि उसमें जो परफॉर्मेंस है उस पर कितनी मेमोरी चाहिए, कैसे असाइन करना है, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। उसके बाद दोस्तों जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का, वो भी उसी का ही एक पार्ट है और वो प्राइमरी मेमोरी को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। अब हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या होती है, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों जो प्राइमरी मैनेजमेंट होता है, ये जितनी भी मेमोरी की जो लोकेशन होती है उसका पूरा ट्रैक भी मेमोरी मैनेजमेंट ही करता है। और उसके बाद जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये चेक करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितनी मेमोरी को एलोकेट करना है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट ही चेक करता है। उसके बाद दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितने टाइम पे किस समय कितनी मेमोरी की जरूरत है और वो उतनी मेमोरी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये भी इंश्योर करता है कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। ये सारा काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। अब दोस्तों ये मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 0 और 1 के अंदर कंप्यूटर चलता है जिसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। अब ये बाइनरी सिस्टम का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। बाइनरी सिस्टम के ऊपर पूरा टॉपिक है, पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी होते हैं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, 2 ही डिजिट हैं जिनको कंप्यूटर समझता है, जिनको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इन 2 अक्षरों को सिर्फ कंप्यूटर समझता है। अब ये जो 2 अक्षर होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि जिसके थ्रू कंप्यूटर सारी कंप्यूटिंग करता है। अब दोस्तों ये जो बाइनरी नंबर होते हैं, ये बाइनरी डिजिट से बनते हैं, 0 और 1। अब ये 0-1 की डिजिट है, ये हमारी डिजिट कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज 25 लिखना है हमें, अब 25 जो है हमारा कंप्यूटर 25 नहीं लिखेगा, वो उस 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जो कि 110101 जो भी 25 का कोड होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा और वो कन्वर्ट करके ये फिगर देगा। और ये जो कन्वर्जन है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि बाइनरी में किस तरह से कन्वर्जन होती है। तो ये जो भी हम लिखते हैं वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, 0101 का क्या मतलब होता है। अब आप इसमें देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर प्रोसेसर होता है, उसके अंदर रैम लगी होती है, उस रैम के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं छोटे छोटे। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर बना हुआ ऊपर। इस ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग्स नजर आ रही है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक लेफ्ट में है, एक सेंटर में है, एक राइट में है। अब दोस्तों अब हम समझते हैं शॉर्ट के अंदर की ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। अब ये जो 0 और 1 कोड है, 0, अब ये मान के चलिए 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अब कंप्यूटर को ये सिग्नल मिलता है 0, अगर उसको 0 करना है तो ये ट्रांजिस्टर उसको ऑफ कर देता है, उस सिग्नल को। अगर कंप्यूटर को 1 देना है तो ये ट्रांजिस्टर उसको ऑन कर देता है, सिग्नल को ऑन कर देता है। ये जो ऑन और ऑफ होता है ये ट्रांजिस्टर करता है, और जब वो ऑफ करता है तो उसका मतलब 0 है, और जब वो ऑन करता है तो उसका मतलब 1 है। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर 0101 को ऑन ऑफ करता रहता है, सिग्नल छोड़ता रहता है, और कंप्यूटर उसी के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करता रहता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ जाता है कि अब इसका सिग्नल ऑफ आया तो मतलब 0 है, अगर इसका सिग्नल ऑन हुआ है तो मतलब 1 है। तो इस तरह से कंप्यूटर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग इस ट्रांजिस्टर के थ्रू बाइनरी डिजिट के अंदर करता है। और ये जो डिजिट 0 1 होती है, इसको ही बाइनरी में यूज करते हैं
और ये जो ऑन ऑफ स्टेट ट्रांजिस्टर की होती है इसी के थ्रू उसको कंट्रोल करता है। तो अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरह से कंप्यूटर 0 और 1 को यूज करता है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। अब आप दोस्तों देखेंगे कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके अंदर कई लाखों 30, 35, 40 लाख ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि हमें आंख से भी नजर नहीं आते हैं, और उन ट्रांजिस्टर का सिर्फ काम यही होता है सिग्नल को छोड़ना देना, ऑन करना ऑफ करना, ऑन करना ऑफ करना। इस तरह से जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का वो इसी लॉजिक के ऊपर काम करता है। अब जो भी हमारा डेटा होता है उसकी एनकोडिंग होती है, जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं वो सारी एनकोडिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है, हमारे पास कोई MP3 का सॉन्ग है, हमारे पास कोई मूवी है। अब आप देखते हैं ना MP3 का सॉन्ग है, ये इतने KB की फाइल बनी है। अब KB वर्ड यूज करते हैं, वो KB जो है वो बाइनरी से ही रिलेटेड है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ ये KB और GB और टेराबाइट ये सब क्या है। अब दोस्तों जो भी हमारा गाना रिकॉर्ड होता है, जो भी हमारा मूवी रिकॉर्ड होती है, जो भी हमारी इमेज सेव होती है, वो सब इस 010101 की फॉर्म में ही होते हैं, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। तो वीडियो में जो एनकोडिंग होती है, वीडियो फिल्म के जो फॉर्मेट होते हैं MPEG-4, H.264, वो भी इस बाइनरी डिजिट में होते हैं। और ऐसे ही ऑडियो जो हमारी फाइल बनती है, वेव फाइल, MP3, AAC, ये भी सब इसी में ही बनती है बाइनरी में। और ऐसे ही हमारा जो टेक्स्ट है वो ASCII और यूनिकोड में बनता है, और हमारी जो इमेजेस है वो PNG, BMP, JPEG इस तरह के फॉर्मेट पे बाइनरी में ही सारी बनती है, और कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करके हमें प्रॉपर इमेज डिस्प्ले करके दिखाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं बाइनरी सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि जो किलोबाइट है, बाइट है, ये सब क्या होते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया कि जो बिट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करता है 0 और 1। अब ये जो 0 होता है, एक जो डिजिट होती है, इसको हम बोलते हैं बिट, या बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बिट बोलते हैं। और एक इसमें 2 अक्षर होते हैं 0 और 1, इन दोनों को बिट बोलते हैं। और बिट को जो हम दिखाते हैं, जो उसका सिंबल होता है वो स्मॉल b होता है। अगर हम स्मॉल b कहीं पर लिख रहे हैं तो उसका मतलब वो बिट है। अब दोस्तों इन 2 अक्षरों को 0 और 1 को अगर हम इसके अंदर 4 बिट ले लेते हैं, मतलब 4 डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1101, ये 4 डिजिट है, इसको बोलते हैं हम 1 निबल, ये इसका सिंबल है। अब ये जो 4 अक्षर होते हैं ये 1 निबल बन गया। अब इन 4 अक्षरों की जगह अगर हम 8 अक्षर कर देते हैं, 8 डिजिट कर देते हैं, 0 1 1 1 0 0 1 0, इसके अंदर 8 डिजिट है, इसको हम बोलते हैं 8 बिट बन गए, क्योंकि एक डिजिट का 1 बिट होता है, ये 8 बिट हो गए, इसलिए ये 8 बिट जो है ये एक बाइट बन जाते हैं। और इसका जो सिंबल होता है बाइट का वो होता है कैपिटल लेटर B। ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी का मैं दिखाता हूं, कई बार आप देखते हैं कि kbps लिखा होता है, आप मोबाइल में डेटा की स्पीड देखते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे मोबाइल की स्पीड इतने किलोबाइट आ रही है, तो ये स्पीड यही ही है। ये जो स्मॉल b, अगर आप kbps लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल b है इस पे, तो स्मॉल b का मतलब बिट है ये, kbps, किलो बिट पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर किलो बिट। और अगर यहां पे कैपिटल B होगा तो इसका मतलब है किलो बाइट पर सेकंड, बाइट का मतलब 8 बिट हो गए, ये फर्क है इसके अंदर। तो इसलिए अगर इसमें कैपिटल B है तो आप उसको बाइट पढ़ेंगे, अगर स्मॉल b है तो इसको बिट पढ़ेंगे। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए इसका भी बड़ा ध्यान रखना है हमें। अब दोस्तों वापस यहीं पर आते हैं, जब हमारा एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल है। अब एक बाइट जो है वो हमारा 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि एक बाइट में 8 अक्षर थे, 8 डिजिट थे, और 1024 बाइट्स इंटू 8 कर देंगे तो हमारा 1 किलो बाइट बन जाएगा। सोचिए फिगर बड़ी होती जा रही है। और ऐसे ही 1024 किलो बाइट जब हम लेंगे तो वो 1 मेगाबाइट बन जाता है। हम कहते हैं ना MB, हमारी स्पीड MB में आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि MB का मतलब 1024 किलो बाइट है। ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 1024 किलो बाइट और 1024 बाइट जो है वो 1 किलो बाइट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बड़ी फिगर चली जाएगी। अब ऐसे ही जो 1 मेगाबाइट बना, अगर हम इसको 1024 मेगाबाइट ले लेते हैं तो 1 गीगाबाइट बन जाता है, जिसको 1 GB बोलते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कहते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर 64 GB स्टोरेज है, तो 64 GB का मतलब यही है आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ऐसे आप रैम बोलते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर रैम जो है वो 2 GB है या 4 GB है, वो यही 4 GB है। तो मतलब इतना स्पेस आपके पास मोबाइल में है, रैम में भी और स्टोरेज में भी। अब दोस्तों जो 1 गीगाबाइट बना, अगर उसको हम 1024 गीगाबाइट जोड़ दें
तो वो 1 टेराबाइट बन जाता है। आजकल आप देख रहे हैं जो हमारी हार्ड डिस्क आ रही है लैपटॉप कंप्यूटर की, वो टेराबाइट में आ रही है, 1 TB इसको हम बोलते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्पेस बन जाता है। 1024 को इस 1024 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1024 को इस 1024 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1024 को इस 1024 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बड़ी फिगर बन जाती है। तो अभी जो हमारे पास फिगर आ रही है वो आ रही है 1 टेराबाइट। अब ऐसे ही 1 टेराबाइट के अंदर हम 1024 टेराबाइट कर देते हैं तो वो पेटाबाइट बन जाता है। ऐसे ही इस 1024 पेटाबाइट को हम करते हैं तो वो एक्साबाइट बन जाता है, जिसको हम ईबी बोलते हैं। और ऐसे ही 1024 एक्साबाइट को हम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 जेटाबाइट बन जाता है। और ऐसे ही 1024 जेटाबाइट को हम करें तो वो योटाबाइट बन जाता है। और ऐसे ही इस योटाबाइट को हम 1024 करें तो वो ब्रोंटो बाइट बन जाता है। इस तरह से ये फिगर चलती जा रही है और ये फिगर अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो डेटा सर्वर सेंटर होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर होते हैं, ये वहां पर यूज में आती है। अभी हम नॉर्मल लाइफ के अंदर हम इसको यूज में नहीं करते हैं। अब दोस्तों जो कंप्यूटर होता है, जैसे अब एक हार्ड ड्राइव होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं हार्ड डिस्क है, इसके अंदर 1 TB 2 TB की हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो सोचो कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो गीगाबाइट में और टेराबाइट में चलती है। और कंप्यूटर उस पे स्मॉल लेटर था, इस पे कैपिटल लेटर। आप इसी से हिसाब लगा लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सेकंड्स के अंदर कितने बिलियन बाइट्स का डेटा प्रोसेस कर देता है। और ये सब इसलिए इजीली होता है क्योंकि वो 0-1 में चलता है, बाइनरी में चलता है। 0-1 में वो फटाफट कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर देता है। अच्छा दोस्तों, जैसे हमारी हार्ड डिस्क TB और मेगाबाइट गीगाबाइट में चलती है, ऐसी हमारी जो रैम होती है ज्यादातर मेगाबाइट में और गीगाबाइट के अंदर हमारी रैम चलती है। तो दोस्तों मैंने अब आपको ये बताया कि किस तरह से अगर आपको KB, MB, GB, TB ये सब आपको पता चल गया कि इसकी किस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो बिट होता है, बिट ये हमारा निब्बल से छोटा होता है। ऐसे ही निब्बल बाइट से छोटा होता है, और बाइट किलोबाइट से छोटा होता है, और किलोबाइट मेगाबाइट से छोटा होता है, और मेगाबाइट GB से छोटा होता है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे जो टर्म्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या चीज है ये। अब दोस्तों मैं आपको ये छोटा सा और बाइनरी और डेनरी के बारे में बताता हूं। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक कवर करके फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दूंगा आपको कि मेमोरी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है। अच्छा दोस्तों, अब ये जो बाइनरी और डेनरी है इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि जो हमारी बाइनरी होती है वो 0 और 1 में चलती है। जो बाइनरी सिस्टम है वो 0 और 1 है। अच्छा, अपनी लाइफ के अंदर जो दोस्तों हम नंबर यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक नंबर यूज करते हैं जो कि हमारे 10 नंबर होते हैं। अगर आप 0 और 9 को प्लस करेंगे 0 1 2 3 4 ये 10 डिजिट बनते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर सिस्टम है ये 10 के ऊपर बेस है। तो इस सिस्टम को, काउंटिंग सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं या डेनरी बोलते हैं, और इसको हम बेस 10 बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर में 10 नंबर होते हैं। तो इसको हम बेस 10 भी बोलते हैं। और इसी तरह जो बाइनरी होती है उसमें हमारे 2 नंबर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसलिए हम इसको बेस 2 बोलते हैं। ये आप दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि बेस 10 क्या होता है और बेस 2 क्या होता है। बेस 10 होता है 0 to 9 नंबर जो हमारे 10 डिजिट होते हैं, उसको हम बेस 10 बोलते हैं। और जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 ही होते हैं, इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हम इसको बेस 2 बोलते हैं। तो इसको हम आगे और बड़े डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है डेसिमल से, कैसे कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। और क्योंकि जो कंप्यूटर को हम जैसे हम 25 बोलते हैं, तो कंप्यूटर 25 को इमीडिएट बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1 में। अब वो कैसे 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है ये हम अगले वीडियो के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको दोस्तों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।